क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं बीना खान। कराची में टारगेट किलिंग की लहर कभी भी थमने का नाम नहीं लेती। आज हम एक ऐसी फैमिली के पास आए हैं जिन्होंने अपना 27 साल का नौजवान बेटा खोया है। नाम था इजहार हुसैन, जो कि गोलीमार की पीतल गली में अपना मेडिकल स्टोर चला रहा था। वो मेडिकल स्टोर नमाज पढ़ने के बाद जब आया मेडिकल स्टोर पे, कोई उसके पास दवाई की पर्ची लेके वो दवाइयाँ ढूंढने लगा, उसको क्लोज रेंज से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। सवाल यहाँ ये है कि इतने कंजेस्टेड एरिया में इतने सारे लोगों ने उस कातिल को देखा, मगर सामने कोई भी नहीं आया कि वो किसी की मदद कर सके और या तो कातिल को पकड़वा सके या कातिल की वो नकूश बता सके, ताकि वो पुलिस को भी ढूंढने में आसानी हो। इजहार हुसैन 27 साल का नौजवान, जिसकी शादी को सिर्फ 8 माह गुजरे थे। वो अपनी दुकान में गया और दुकान में ही उसको कत्ल कर दिया गया। उनकी वालदा हमारे साथ हैं और आप यकीन करें कि इनसे सवाल करने से पहले मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको मैं किस तरह तसल्ली दूं कि इन्होंने अपनी जवान औलाद खोई है। मगर हमारा काम है कि हम आपके अस्सलाम वालेकुम, हम आपके दुख में शरीक होने आए हैं। आप अपने बेटे के बारे में जो भी कहना चाहें। मेरा बेटा बहुत शरीफ था, 5 वक्त का नमाज़ी था, किसी तंजीम से किसी उससे ताल्लुक़ नहीं था उसका। घर से मेडिकल से घर, बस। मेडिकल स्टोर था आपके बेटे का? जी। उसका अपना था? जी, अच्छा, अपना था। और कितने अरसे से था उसका मेडिकल स्टोर? तकरीबन 6-7 साल हो गए थे। उससे पहले क्या करता था? उससे पहले बस पढ़ता था, पढ़ाई करता था। फिर उसने अपनी मेडिकल की जैसे पढ़ाई कोर्स किया मेडिकल का। मेरे हाथ से नहीं रुक रहा उसके मौत से। मैं किस तरह सब्र करूँगी, मुझे सब्र नहीं आ रहा। किस तरह सब्र करूँगी अपने बच्चे का मैं। उससे किसी का ऐसा कोई बात भी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसे कैसे करके चले गए। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा मेरे बच्चे के साथ होगा। ये जो कातिल जो देख रहे होंगे ये प्रोग्राम, और देखें एक माँ के ऐसे आंसू जब निकलते हैं ना तो अजाब भी आता है। मैं सही कह रही हूँ? जी, बस मुझे सब्र नहीं आ रहा। उनको भी मुझे बेइंसाफ चाहिए, उनका भी हशर ऐसी हो। अभी उनके घर वाले भी ऐसी तड़पे जैसे मेरे बच्चे मैं तड़प रही हूँ। उनका भी हशर ऐसी होना चाहिए। और मैं क्या कहूँगी। एक माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात ये होती है कि उनकी जवान औलाद उनके सामने चली जाए, क्योंकि माँ बाप का सहारा उनकी औलाद होती है। तो आपकी बहू कैसी है? उसकी हालत सही नहीं है। उसकी हालत सही नहीं है, वो बहुत, उसकी हालत बहुत ख़राब हुई है। उसको कल हॉस्पिटल ले गया था, परसों भी हॉस्पिटल? जी ले गए थे। उसके यहाँ खुशखबरी आने वाली थी। 8 महीने पहले शादी हुई है। और उसके यहाँ खुशखबरी आने वाली है 2 महीने बाद है। खुशखबरी आने वाली है और बच्चा जो होगा उसका वालिद इस दुनिया में नहीं है। तो बच्चा जब बड़ा होता है ना तो फिर सवाल करता है कि वालिद क्या होते हैं। इत्तला किसको आई? इजहार को बस वही ले जाते वक्त देखा उस इजहार को, जब लेके गए जब देखा इजहार को। मुझे तो ये भी नहीं बताया था ऐसा हो गया उसका। आपको मोहल्ले वालों ने बताया? जी, फिर सभी यहाँ से सभी चले गए, बहन भाई सभी भागे, हॉस्पिटल भागे सारे। आप कुछ मुतालबा करना चाहेंगी हुकूमत से? कुछ कहना चाहेंगी? बस मैंने ये अपना तो ये अब फैसला मैंने अल्लाह पे छोड़ा फैसला। लेकिन मैं कहूँगी मुझे इंसाफ चाहिए। किस तरह आप चाहती हैं कातिल गिरफ्तार हो? आप कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मगर बहुत दफ़ा देखो हुकूमत को तो ये भी तो चाहिए। ये इतने जवान घर घर इतने जा रहे हैं, तो ये क्यों है हुकूमत क्यों नहीं वो कर रही? हम तो किसी का सुनते भी थे, दुख तो बहुत दिल को तकलीफ़ होती थी। आज हमारे साथ अपनी औलाद जब गई तो बिल्कुल टूट गए, बिल्कुल हम तो टूट गए। सारे जितने भी हमने क्राइम सीन में कवर किए फैमिलीज, उसमें नौजवान लोगों को टारगेट किया जाता है जो
25 से 27 साल या 30 साल की उम्र के होते हैं, जो हमारे इस माशरे का फ्यूचर हैं, उनको आप टारगेट करके मार रहे हैं। कौन है ये क़ुव्वत है जो ये टारगेट करके मार रहे हैं? टारगेट किलिंग क्यों नहीं ख़त्म हो रही जब कराची में ऑपरेशन इतने दिनों से जारी है? मैं वालदा से और सवाल इसलिए नहीं करूँगी कि इनके आंसू मुझसे नहीं देखे जा रहे, माँ के आंसू हैं। आप सोचें कि क्या इनके ऊपर गुजर रही होगी। मुझे नहीं इनकी ज़ख्मों पर नमक छिड़कना। मैं इनकी बहन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप इजहार के बारे में कुछ बताएंगी? जितनी भी तारीफ करी जाए इजहार की कम है। बहुत अच्छा भाई था मेरा। आपने 8 महीने पहले शादी की थी जी। तो उनकी जो बेगम है वो आपकी जानने वाली नहीं, गैर हैं, तो मतलब वो आप लोगों ने पसंद की होगी? अरेंज मैरिज थी? हाँ, मोहब्बत की शादी। मोहब्बत की शादी। अच्छा, तो वो मतलब आप ही के उधर की हैं? मतलब यही है, गैरों में से थी। गैरों में से थी। मेरा बड़ा बेटा था उसके पास। आपका बड़ा बेटा थोड़ी देर उसके पहले साथ काम करता था? नहीं, बात हुई, सब कुछ हुआ, समझे आप। 10 मिनट के बाद ऐसा हो गया। 10 मिनट बाद गए घर, वो घर भी नहीं जाने पाए कि आधे रास्ते से ही वापसी आ गए। कि वो तो जब मामू उनके गिरे हुए थे तो वो गए तो हाथ पकड़ लिया उनका। ये कतार खून बह रहा था उसके सर से, तो ये मामू नीचे ज़मीन पे गिरे हुए थे, तो उसने हाथ में हाथ भी पकड़ा उसका, मगर ये कुछ कह नहीं सका उससे। उधर ही इंतकाल हो गया कि वो फिर आपके बेटे ने आपको सबसे पहले बताया? ये फ़ोन करके बताया तो उसने मुझे। या वालदा को सबसे आखिर में बताया? अम्मी को हमने नहीं बताया था कि उस बच्चे को संभालना मुश्किल हो गया था। उस बच्चे को खुद को संभालना मुश्किल हो गया अपना। उसकी कैफियत इतनी ख़राब हो गई देख के मामू की कि वो बच्चा ऐसा था, बेकाबू हुआ था। ज़ाहिरी बात है, ज़ाहिरी बात है। मामू की ऐसी कैफियत देखी तो बेकाबू हुआ था कि ये क्या हो गया। दोनों नमाज़ पढ़ के दोनों मामू भांजे साथ आए, मेडिकल पे बात करके बस वो अपने घर पहुँच नहीं पाए कि पीछे से ऐसा लोगों ने बताया कि वहाँ क्या हुआ, देखो क्या हुआ, अज्यूम हो गया। वो पीछे भागा बच्चा, देखा तो मामू थे, मामू ने हाथ पकड़ा कस के, कुछ कह नहीं पाए और फिर वो हाथ छोड़ दिया होगा? छोड़ दिया, बस कहने ऐसे ही हाथ छोड़ दिया। उसने हर चीज़ छोटी सी उम्र से स्टार्ट की। उसने शादी की, वो मतलब जिस तरह से उसने अपना हर काम बहुत जल्दी जल्दी इंटर किया, फटाफट उसने फारग नहीं बैठा वो कभी ज़िंदगी। शादी इसकी लव मैरिज हुई? लव मैरिज हुई। तो मैं कह रही हूँ ना कि हमारा सबसे छोटा भाई था, हमने इसकी हर चीज़ इसकी पसंद की, यहाँ तक कि दुल्हन भी इसकी पसंद की दिलाई। तो मेडिकल स्टोर में मुलाकात हुई थी? नहीं, हमारे पड़ोस में नेबर ही थी हमारी। होता है ना महल्ले में, होता है, जाहिर सी बात है। जब उन्होंने भी देखा अच्छा लड़का है, उन्होंने भी मना नहीं किया और इसकी शादी हमने फौरन कर दी। क्या ये डकैती की वारदात हो सकती? नहीं, वहाँ कुछ ऐसा नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। कैसे? मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि किसी ने कुछ उठाने की या चोरी करने की या निकालने की या मारने की, कुछ ऐसा नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। वो बस उसको मारने आए तो वो मार के चले गए। मगर इसमें मोटिव होता है ना, मोटिव क्या होगा? अब ये तो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, गवर्नमेंट बेहतर बता सकती है इसका क्या हो सकता है पीछे। गवर्नमेंट ही बेहतर तरीके बता सकती है उसको मारने का क्या मकसद है उन लोगों का, क्या चीज़ थी जो उसको ले गई। जब एक बंदा, उसकी मैयत में 1000 आदमी तो आया है, उन 1000 आदमियों में से एक आदमी भी कहते कि हाँ जी ये बंदा ऐसा था, या इसने हमें तकलीफ़ पहुँचाई, या इसने हमें दुख पहुँचाया, नहीं, कोई एक भी नहीं। तो मोटिव तो क्लियर नहीं हुआ। कुछ भी ऐसा था ही नहीं जो हम कहते हैं कि हमारे भाई की किसी दुश्मनी हो सकती है। वो तो छूटी को मारने से डरता था। और किसी ने आपके भाई को गोली करीब से मारी? बिल्कुल, बहुत करीब से मारी है, बहुत ज़्यादा करीब से मारी है।
तो कोई आया था इस इंटेंशन के साथ कि वो, या तो अगर वारदात करने भी आता तो वो घबराहट में दूर से कहीं कहीं भी गोली लग नहीं, उसको सकती थी। मेडिकल का उसका पर्चा दिया है कि तुम दवाई निकालो। इतने में वो दवाई लेने के लिए मुड़ा और वो उसका एक जाल रखा हुआ होता था चिप्स वगैरह का ना, वो हटा के वो अंदर घुस गया। अच्छा, ये आपको वो किसने बस बताया? टर्न हुआ है, ये वो आपको बस किसने टर्न बताया? हुआ है, वहाँ जो लोग खड़े हुए थे। उनको जो खड़े हुए थे एक उन्होंने मिनट, कुछ भी नहीं कहा। अरे कौन बताएगा, हम कल यही तो पूछने गए थे, कौन बताएगा, आप बताइए। नहीं नहीं, मतलब जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने कुछ भी नहीं करा कि वो बंदे को पकड़ लेते। नहीं, कुछ भी नहीं बताया। वहाँ एक बच्चा खड़ा हुआ था, वो दवाई लेने आया हुआ था, उसने देखा था और वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हमने पूछा भी लेकिन उस बच्चे का पता ही नहीं चला। कोई हुलिया ही बता दे कुछ भी नहीं कि वो क्या क्या कैसा हुलिया थी, तो वो पुलिस को भी ढूंढने में आसानी होगी वो ना। इतना बेजान नहीं था कि उसे कोई भी मार सके, वो भी जानदार था। उसने कोशिश की होगी अपने आप को बचाने की, लेकिन वो बस जानवर नहीं हो सका उस अपने आप को बचाने की। कोशिश की होगी, उसमें माशाल्लाह हाइट वाइट। उसका ये शोकेस रखा था ना आगे, उस वो शोकेस पे लगा है, उसकी ये चीज़ कटी है, टाँके लगे हुए थे बाकायदा, उसकी ये चीज़ कटी थी। उसने किया, अपने आप को बचाने की नहीं की कोशिश। आपको कब पता लगा इसके बाद? मैं शॉप पे काम कर रहा था, तो रात में तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे मेरे को घर से फ़ोन आया। तो मेरी सिस्टर ने बताया कि छोटे भाई के साथ ऐसा ऐसा हो गया। बस फिर कुछ समझ नहीं आया, तो फिर फ़ौरन हम अस्पताल गए। अस्पताल जाके देखा तो हमारा भाई एक्सपायर हो चुका था। और करीब से गोली मारी। जी। आपको किसी पे शक है? शक किस पे, बस हमने अपनी माँ के ज़रिए अल्लाह पे छोड़ दिया। हमारी माँ ने बोला कि अल्लाह पे छोड़ दो। जैसा हमारा भाई था, नमाज़ी परहेज़गार, ना किसी से कुछ लेना ना देना, ना हम लोगों ने आज तक किसी को तकलीफ़ दी, ना उसने किसी को तकलीफ़ दी आज तक किसी को। तो हम प्यार मोहब्बत से आपस में रहते थे, एक दूसरे से जो भी होता था एक दूसरे से होता था। तो किसी को हमारे भाई ने तकलीफ़ नहीं दी आज तक। तो हमें अफसोस इसी बात का ये है कि बस हमारे भाई के साथ बहुत नाजायज़ हुआ। हम दुआगो हैं कि वो कातिल पकड़ा जाए इंशाल्लाह। तो, मगर देखें अगर इसको आप बिल्कुल दूसरे तरीके से देखें तो पुलिस के लिए भी एक मुश्किल मरहला होता है जब किसी का उनको शक्ल भी नहीं पता, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि टारगेट किलिंग विक्टिम, नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो जाती है। इसमें आवाम का वो है कि अगर वो देख रहे हैं कि किस बंदे ने ये किया है तो रोकने की कोशिश करो, पकड़ने की कोशिश करो, ताकि फिर ये लोग जब पकड़े जाएंगे तभी तो काफिर किरदार तक पहुंचेंगे। बीवी का जब खाविंद, जो 8 माह पुरानी दुल्हन, वो तो नई नवेली दुल्हन हुई, उसको अब इद्दत में बैठना पड़ रहा है, उसकी बच्चे की पैदाइश भी शायद इद्दत के अंदर हो, उससे बात करते वक्त वाकई में बहुत तकलीफ़ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सनोबर, आप ज़रा इजहार के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो जो हुआ हम बहुत गमगीन हैं, मगर जितना गम आपको है वो तो हम सोच भी नहीं सकते, तो आप कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इजहार बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा मेरा हर चीज़ का ख्याल रखते थे। बस मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी आगे की ज़िंदगी कैसे रहूँगी उनके बगैर। मेरा हर चीज़ का ख्याल रखते थे। जिस दिन उनको गोली लगी है उससे 2 मिनट पहले मेरी उनकी बात हुई है फ़ोन पर। क्या बात हुई? मुझसे वो यही पूछ रहे थे कि तुमने खाना खा लिया। मैंने कहा नहीं, मुझे खाना नहीं खाया, मेरे मोशन आ रहे हैं। अच्छा बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ दही लेकर। मैंने फ़ोन काटा है और बस बेड से हटी हूँ, बाहर शोर की आवाज़ आना शुरू हो गई। आपके करीब था जनरल स्टोर? नहीं, लोगों की आवाज़ आई कि इजहार को किसी ने गोली मार दी। आपकी तो हालत बुरी हो गई होगी, वैसे आपकी तबीयत सही नहीं थी। मुझसे ये कह रहे थे कि आज मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने का। मैंने उनसे कहा भी कि नहीं जाओ। हम अब पुलिस वालों के पास भी जाएंगे, उनसे भी मौका पूछेंगे कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, मगर फिर भी सवाल ये है कि सनोबर ने भी कहा कि अगर हम भी होते, किसी का मर्डर होते हुए देखते, आजकल के हालात में हम भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। मोर का 13/7 को इजहार अपने मेडिकल स्टोर पे था, काजमीन इमाम बरगाह के सामने, कि 2 लड़के मोटरसाइकिल सवार आए,
जिन्होंने आके फायरिंग की, जो इजहार के सर पे एक गोली लगने से मौका पे हलाक हो गए। और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तारी कर। ये 2 मोटरसाइकिल सवार थे मुलजमान, 9mm पिस्टल था, एक होल मिला है मौके से और एक ही गोली सर पे लगी है, और जिससे मौके पे ही उनको अस्पताल जाते हुए रास्ते में हुआ। अभी तक तो जो है ये कोई मजहबी टारगेट किलिंग है कि इसका किसी कोई सियासी या कोई दुश्मनी नहीं थी, तो इजहार को जो है बस मजहबी बेस पे फायरिंग करके लाती है। अभी तक तो कोई ऐसी घर वालों ने कोई ऐसी बात नहीं की है कि कोई दुश्मनी या कोई और किसी किस्म का कोई मसला हो, ना उसका कोई पहले कोई ऐसा बैकग्राउंड था कि कोई। इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम पूरी जो है कोशिश कर रही है कि मुलजमान तक पहुंचा जाए और उन्हें गिरफ्तारी करके कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए। 27 साला इजहार हुसैन की किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, मगर उसको बहुत ही बेरहमी से उसी के मेडिकल स्टोर पर कत्ल कर दिया गया। कातिल कौन था ना उन लोगों ने बताया जो कि ऐनी शाहिद थे, और ना ही पुलिस को पता लगा, और पुलिस ने ये केस भी हस्बे मामूल नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर दिया। क्या ये केस भी सैद खाने की नज़र होगा कि बाकी में इसमें कातिल इसके पकड़े जाएंगे और कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? इधर हम लोगों का जो एक अपनी जिम्मेदारी है अवाम की, वो भी ये है कि अगर आप किसी के साथ जुल्म होते हुए देखें तो ज़रूर आइडेंटिफाई करें। अगर कत्ल होते हुए देखें तो पुलिस को नहीं तो उनकी फैमिली को बता दें कि इस शख्स की इस तरह की शक्ल थी, ताकि नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज होने से बेहतर है कि किसी मजबूत कोई एविडेंस के साथ केस दर्ज हो, ताकि जल्द अज जल्द कातिलों को पकड़ा जाए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।